हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई सी पंखे, फर्राटे या फिर किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनाई दे तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से मैं पंखा चालू करके रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मिस्टर सन की कार रेसिंग वाले फील्ड पर आती है, जहाँ पे सन देख के उस जगह को कहता है ये जगह। तो मिस्टर सन उससे कहते हैं क्या ये जगह तुम्हें कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तभी जैनहाउ कहता है अंकल, क्या आपको भी रेसिंग पसंद है? क्या संयोग है, मुझे भी रेसिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं तो फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आया? मिस्टर सन की ये बात सुन के जैनहाउ कहता है हाँ मुझे खेद है, प्लीज़ नाराज मत होइए, क्योंकि मिस्टर सन तो जैनहाउ को मुक्का दिखा रहे होते। फिर मिस्टर सन कहते हैं खैर मैं ये कहना चाहता था कि अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आए तो मुझे बताओ। ये कहते हुए मिस्टर सन नीचे देख रहे होते। तभी जैनहाउ कहता है ये ट्रैक कब बनाया गया था? मुझे तो यह भी नहीं पता कि ऐसी कोई जगह भी है। मुझे याद भी नहीं कि यह पहले यहाँ था। क्या मैं इस साल यहाँ आया था? फिर मिस्टर सन आगे बढ़ के जैनहाउ का हाथ पकड़ के कहते हैं इसके बारे में क्या यह तुम्हें कुछ याद दिलाता है? ये सब कहते हुए मिस्टर सन जैनहाउ की ओर देख रहे होते हैं और जैनहाउ की नज़र उन दोनों के हाथों पे होता है। फिर जैनहाउ मिस्टर सन का हाथ ऊपर करते हुए कहता है अंकल, आपके हाथ छोटे हैं। क्या यह सच है कि छोटे कद वाले लोगों के हाथ सचमुच छोटे होते हैं? हा हा हा। ये कह के जैनहाउ हंसने लगता है और मिस्टर सन ये सुन के मिस्टर सन चौंक जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनके मन में तो यही चल रहा होगा, अरे भाई हम छोटे हैं तो क्या सभी लोग मुझ पे हंसेंगे? तभी जैनहाउ ऑकवर्ड होते हुए कहता है क्या मुझे हंसना नहीं चाहिए था? फिर मिस्टर सन वहाँ से जाते हुए कहते हैं आज के लिए इतना ही, अभी घर जाओ। ये सुन के जैनहाउ मिस्टर सन को ऐसे जाते हुए देख ही रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जैनहाउ के घर पे। जैन के फायर स्ट्रिंग विसर को लेके कहता है उस समय आप इस पोजीशन में थे, इन हाथों से स्ट्रिंग विसर को पकड़ के यह घर तुम्हारे हाथों ही जला दिया गया। ये सब सुन के जैनहाउ थक हार के उस जले हुए सोफे पर अपने शरीर को झोंकते हुए कहता है मैं थक गया हूँ, क्या हम ये कल जारी नहीं रख सकते? चलो इस बात पर बात नहीं करते कि फायर स्ट्रिंग विसर क्यों आग उगलता है। मुझे अभी काम पर भी जाना है, प्लीज दया करो, मुझे जाने दो। जैनहाउ का ऐसा रवैया देख के फू जैनहाउ के कपड़े को पकड़ के खींचते हुए कहती है जैनहाउ इस लापरवाह रवैये के साथ तुम अपनी खोई हुई यादों को कैसे वापस पा सकते हो? मेरे लिए भी इसके बारे में सोचो, ध्यान से सोचो। और जैनहाउ सोफे को पकड़ के कहता है मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, मुझे याद करने तो दो। तभी पीछे से जन के कहता है सिस्टर फू, आप उसे याद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। भले ही आपने मेरे भाई का सिर काटने का फैसला किया हो, स्थिति नहीं बदलेगी। इसके अलावा कई दिन बीत चुके हैं और उसे अभी भी कुछ याद नहीं है। क्या हम निश्चित हैं कि इसे जारी रखना सही होगा? ये सुन के फू कहती है बेशक ये सही होगा। तभी जैनहाउ कहता है खैर मैं पूछना चाहता हूँ, आमतौर पर मैं अंकल सन के सामने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये सुन के फू कहती है क्या पूछना चाहते हो? तो जैनहाउ कहता है क्या मुझे सचमुच उस मेमोरी को याद रखने की ज़रूरत है? क्योंकि मेरे अलावा हर किसी को पहले से ही याद है कि क्या हुआ था, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है यह कुछ ऐसा ढूंढने जैसा है जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है। इतना ही नहीं, कोई भी मुझे यह भी नहीं बता सकता क्या वह मेमोरी मेरे लिए अच्छी थी या बुरी थी, क्या मुझे वह पल नापसंद था या उससे प्यार था। क्या होगा अगर, मेरा मतलब है कि क्या होगा अगर वह मेमोरी मेरे लिए बुरी हो? क्या यह सचमुच याद रखने लायक है? हाँ जैनहाउ ये सच में तुम्हें याद रखने लायक है। फू ने तुमसे सचमुच अपनी शादी खत्म कर दी है ताकि तुम खुश रह सको, वो भी मिस्टर सन के साथ। बेचारे मिस्टर सन अपने ऑफिस में जैनहाउ के बारे में सोचते हुए परेशान होकर सो गए हैं और जब उनका नींद खुलता है तो वो कहते हैं मैं फिर से सो गया। तभी सेक्रेटरी वू अंदर आते हुए कहते हैं मिस्टर सन, और मिस्टर सन कहते हैं सेक्रेटरी वू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मैंने आपको अंदर ना आने की सलाह नहीं दी थी? तो सेक्रेटरी वू कहते हैं ये मेरी गलती है मिस्टर सन, आपने मुझे ठीक इसी समय पर दस्तावेज लेने के लिए कहा था। तो मिस्टर सन कहते हैं
तो फिर तुमने दस्तावेज क्यों नहीं हटाया? ये सुन के सेक्रेटरी वो मिस्टर सेन से सॉरी मांगते हैं और मिस्टर सेन जो भी दस्तावेज उनके हाथों में होता है उस पे अच्छी खासी चित्रकारी बनी हुई है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट को एक और कॉपी प्रिंट करके यहाँ भेजने के लिए कहो। ये कहने के बाद उस कागज को निमोड़ के फेंक देते हैं और सेक्रेटरी वो कहते हैं मैं ज़रूर करूँगा मिस्टर सेन, लेकिन अब तो 6:13 हो चुके हैं, सेल्स डिपार्टमेंट बंद हो चुका है। ये सुन के मिस्टर सेन कहते हैं अभी 6 बज चुका है? तो सेक्रेटरी वो कहते हैं हाँ मिस्टर सेन, क्या आप चाहते हैं कि मैं उनसे वापस आने और ओवर टाइम काम करने के लिए कहूँ? ये सुनने के बाद मिस्टर सेन चेयर से उठ के कहते हैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने के बाद मेरे मेज पर रख देना, मैं कल सुबह उन्हें पढ़ने के लिए वापस आऊँगा। फिर सेक्रेटरी वो कहते हैं तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? यदि आवश्यकता हो तो मैं आपके कामों में सहायता कर सकता हूँ। ये सुन के मिस्टर सेन कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को काम से लेने जा रहा हूँ। ये कह के मिस्टर सेन दरवाजे से चले जाते हैं और सेक्रेटरी वो मिस्टर सेन को जाते हुए देख के अपने कान खुजलाते हुए कहते हैं ऐसा लगता है कि मेरे कानों में कुछ मैल जमा हो गया है, क्योंकि सेक्रेटरी वो को तो ये लग रहा होगा ना कि उन्होंने कुछ गलत ही सुन लिया है। और ये पहली बार था जहाँ पे मिस्टर सेन ने सनहाउ को अपना बॉयफ्रेंड बोला है और अपने बॉयफ्रेंड को लेने के लिए उसके हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। गैलरी से जाते हुए मिस्टर सेन अपनी घड़ी पे टाइम देख रहे होते हैं और सनहाउ के क्लिनिक से आवाज़ आ रही होती है हंसी ठिठोली की। थोड़ा सा दरवाजा खोल के मिस्टर सेन अंदर की ओर देखते हैं तो सनहाउ एक बच्चे के दांतों के कीड़ों की ओर जांच कर रहा होता है और उससे बताता है कि क्या तुम तैयार हो कि उन सभी कीटाणुओं को मार गिराने के लिए? तो वो बच्चा भी खुशी खुशी हाँ कहता है। तो सनहाउ उसका स्टार्ट कर उसके दांतों को साफ करना। ये देख के मिस्टर सेन मुस्कुराते हैं और दरवाजा क्लोज कर देती हैं। फिर कुछ समय बाद डेंटिस्ट क्लिनिक के बाहर सनहाउ कहता है प्लीज़ सुनिश्चित करें कि जब आप लोग घर पहुँचे तो वह कुछ भी ज़्यादा ठंडा या मसालेदार ना खाएं। ये सुन के उस बच्चे की माँ कहती है बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जैन। और वो बच्चा भी सनहाउ से खुश होकर कहता है कि आप अगली बार अल्ट्रामैन बनेंगे ब्रदर सनहाउ। ये सुन के सनहाउ उस बच्चे के बाल को बिगाड़ते हुए कहता है बेशक, लेकिन केवल तभी जब आप एलियन को दोबारा आक्रमण न करने देकर अपने दांतों की रक्षा करेंगे। ये सब सुनने के बाद वो बच्चा सनहाउ को वेव करते हुए चला जाता है और सनहाउ भी वेव करते हुए उसे बाय बाय कहता है। तभी मिस्टर सेन सनहाउ का नाम लेते उससे पहले ही कोई और आगे कहता है सनहाउ, आपके कारण उस छोटे बच्चे ने हमारे बाल चिकित्सा विभाग को अत्यधिक चिंतित कर दिया है। ये सुन के सनहाउ कहता है लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अच्छा लड़का है। तभी वो डॉक्टर कहता है ओह, मैं आपको डिनर पर ले चलूँगा और जब हम वहाँ होंगे तो आप मुझे सलाह दे सकते हो कि अल्ट्रामैन कैसे बना जाए। ये सुन के सनहाउ हंसते हुए कहता है बेहतर होगा कि आप इसके बारे में भूल जाएं, लेकिन हाँ आप मॉन्स्टर ज़रूर बन सकते हैं। ये सब सुन के वो डॉक्टर कहता है ये कितने शर्म की बात है यू लिटिल किड। ये सुनने के बाद सनहाउ हंसते हुए कहता है चलो बाद में एक साथ गेंद खेलने चलते हैं, मैं बाकियों से भी पूछूंगा क्या उन्हें आने में दिलचस्पी है। और हम पीछे मिस्टर सेन को देखते हैं जो कि सनहाउ के करीब आने की कोशिश करते हैं, मगर सनहाउ का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देख कर रुक जाते हैं और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहते हैं काफ़ी समय हो गया है जब मैंने उसे इतना शांत और खुश देखा था। ये सब सोचते हुए मिस्टर सेन वहीं पे खड़े होते हैं। तभी वो एक नर्स से बात करते हुए आती है और सामने की ओर अपने डैड को खड़ा देखती है। तभी वो नर्स कहती है डॉक्टर सेन फू, आपके डैड यहाँ पर हैं। और वो मिस्टर सेन को वहाँ पे देख के कहती है डैड। ये सुन के मिस्टर सेन फू की ओर देख ही रहे होते हैं। फिर सीन कट होता है कि ताकि आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर सके और वीडियो को लाइक भी। चलिए नेक्स्ट पार्ट कल ही अपलोड कर दूंगी।